दिन था 10 दिसंबर 2017 का, जब मॉडल और एंकर अर्पिता तिवारी अपने बॉयफ्रेंड पंकज जाधव के साथ मुंबई के मीरा रोड इलाके में स्थित मानव स्थल बिल्डिंग की 15वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 1501 में पहुंचती है। उस फ्लैट में पहले से ही पंकज के 4 दोस्त और एक कुक मौजूद था। सभी का पार्टी करने का प्लान था। देर रात तक शराब पीते हुए सभी जमकर मस्ती करते रहते हैं और पार्टी सुबह करीब 4 बजे खत्म होती है तो सभी सोने का फैसला करते हैं। अर्पिता, बॉयफ्रेंड पंकज और उनका दोस्त अमित तीनों हॉल में सोते हैं, जबकि बाकी के 2 दोस्त कमरे में सोने चले जाते हैं। लेकिन अगली सुबह उस फ्लैट में मौजूद हर शख्स के लिए भयावह थी। जब सुबह एक दोस्त की नींद खुली तो उसने देखा कि अर्पिता अपनी जगह पर नहीं है। उनकी तलाश शुरू की गई तो कुछ घंटों बाद उनकी अर्धनग्न लाश दूसरी मंजिल के एसी डक्ट में झूलती हुई मिली। खून से लथपथ लाश में सिर्फ अंडरगारमेंट्स ही पहने हुए थे। रात भर शराब के नशे में मस्ती कर रहे 5 दोस्तों में से एक की मौत हो चुकी थी और बाकी के 4 शक के दायरे में थे। लेकिन क्या हुआ, इसकी भनक किसी को नहीं थी। आखिर देर रात ऐसा क्या हुआ था? अर्पिता के शरीर से कपड़े किसने हटाए थे? अर्पिता 15वीं मंजिल से नीचे कैसे गिरी? ऐसे तमाम सवालों के जवाब ढूंढना पुलिस के लिए भी आसान नहीं था। दूसरी मंजिल के डक्ट में अर्पिता की लाश मिलने की पूरी सोसाइटी हड़कंप मच गया था। पुलिस को इत्तला कर जैसे तैसे अर्पिता की लाश उतारी गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए उस पार्टी और फ्लैट में मौजूद हर शख्स से पूछताछ शुरू कर दी। वहीं बिल्डिंग की दूसरी मंजिल में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया कि उसने करीब सुबह 7:30 या 45 मिनट के बीच में कुछ गिरने की आवाज सुनी थी। जाहिर है हादसा उसी वक्त हुआ होगा। पंकज ने करीब 9:30 पर अर्पिता की बहन को घटना की जानकारी दी। वो रोते बिलखते हुए घटना स्थल पर पहुंचती है। वहां पहुंचकर उसने पिता को कॉल करके इस बात की जानकारी दी, जो ये सुनते के साथ टूट गए थे। अब अर्पिता और उसके बॉयफ्रेंड पंकज जाधव के दोस्त अमित हजारा के बयान के अनुसार सब पार्टी करके 4 बजे सोए थे। अगली सुबह करीब 7 बजे उसकी नींद खुली। उसने देखा कि अर्पिता अपने बिस्तर पर नहीं थी। वो उन्हें फ्लैट में ढूंढने लगता है। तब उसकी नजर बाथरूम पर पड़ती है। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। उसे लगा अर्पिता अंदर होगी। ऐसे में वो दोबारा सोने के लिए चला गया। लेकिन करीब आधे घंटे बाद जब फिर से उसकी नींद खुलती है, उसने देखा कि अर्पिता अभी भी अपने बिस्तर पर नहीं है। वहीं बाथरूम का दरवाजा अब भी बंद था। अब गड़बड़ी लगने पर उसने अर्पिता के बॉयफ्रेंड पंकज जाधव को जगाया और पूरी बात बताई। दोनों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। काफी देर इंतजार करने के बाद उन्होंने हालात को संदिग्ध भांपकर दरवाजा तोड़ने का फैसला किया और दरवाजा खुलते ही दोनों हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि अंदर कोई नहीं था। अब उसकी नजर बाथरूम की खिड़की पर पड़ी, जिसके शीशे टूटे हुए थे। दोनों घबराकर नीचे दौड़ पड़े। जब वो ग्राउंड फ्लोर पर भी नहीं मिली तो दोनों ने बिल्डिंग के गार्ड से मदद मांगी। अर्पिता के बॉयफ्रेंड पंकज को लगा कि शायद वो किसी को बिना बताए घर लौट गई होगी, इसलिए उसने अर्पिता को कॉल किया तो उसने कॉल भी नहीं उठाया। ऐसे में उसने अर्पिता की छोटी बहन विनीता को कॉल किया और उसने पूछा कि क्या अर्पिता घर लौट चुकी है। लेकिन विनीता उस समय ऑफिस में थी। उसने कहा वो अपने पिता से पूछकर बताएगी। विनीता ने अपने पिता को कॉल किया और उनके पिता ने उनको बताया कि अभी तक वो घर नहीं आई है। अब जब विनीता ने दोबारा कॉल करके पंकज को ये बताया तो उसने सोसाइटी में ही ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बिल्डिंग के एक शख्स के चीखने की आवाजें सुनाई दी। सब पास पहुंचे तो देखा कि एक लड़की की अर्धनग्न लाश दूसरी मंजिल के डक्ट पर लटकी हुई थी। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि अर्पिता तिवारी की थी। अब जिन हालातों में अर्पिता की लाश मिली उससे कई सवाल खड़े हुए। पहला सवाल तो ये कि हत्या थी। अगर हां तो बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कैसे हुआ? दूसरा था, क्या अर्पिता ने आत्महत्या की? अगर हां तो उसने बाथरूम से कूदने से पहले कपड़े क्यों उतारे? और तीसरा, क्या यह हादसा था? और अगर हां तो अर्पिता ऊंचाई पर स्थित उस खिड़की तक कैसे पहुंची होगी जो बाथरूम की टूटी हुई थी? अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि अर्पिता की मौत मल्टीपल इंजरी से हुई है। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि वो इंजरी 15वीं मंजिल से गिरने से हुई थी या मौत से पहले अर्पिता के साथ किसी तरह की मारपीट की गई थी। शुरुआती तौर पर पुलिस ने इसे एक्सीडेंट ही माना, लेकिन जब अर्पिता के पिता और उसकी बहन ने हत्या का शक जताया तो पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके हत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी। अब इस मामले में अर्पिता का बॉयफ्रेंड पंकज जाधव और दोस्त अमित हजारा प्राइम सस्पेक्ट थे। वहीं अर्पिता की बहन के मुताबिक बीते कुछ दिनों से अर्पिता और पंकज के बीच भी अनबन चल रही थी। परिवार ने यह भी बताया कि अर्पिता उस रोज घर में झूठ बोलकर निकली थी।
उन्होंने कहा था कि एसएल वर्ल्ड में हो रहे एक प्रोग्राम में उन्हें एंकरिंग के लिए जाना है। जब 10 दिसंबर की रात को 9 बजे पिता ने अर्पिता को कॉल किया तो वापसी के समय में उसने कहा कि वो लेट हो जाएगी लेकिन खाना आपके साथ ही खाएगी। फिर 11 बजे तक अर्पिता का इंतजार करने के बाद उसके पेरेंट्स सोने चले जाते हैं, क्योंकि अर्पिता शोज में एंकरिंग किया करती थी। ऐसे में अक्सर काम के चलते वो देर रात ही लौटती थी। यही वजह थी कि घर वालों ने भी ज्यादा पूछताछ नहीं की। अब पुलिस ने कुछ दिनों बाद ही हत्या, हादसा और सुसाइड के एंगल को बारीकी से समझने के लिए तीनों तरह के क्राइम सीन रिक्रिएट किए। शुरुआती जांच में पुलिस ने हत्या के एंगल पर ज्यादा तवज्जो दी, क्योंकि अर्पिता का शव बिना कपड़ों के मिला था। वहीं अर्पिता का परिवार भी बार बार पंकज जाधव पर हत्या का आरोप लगा रहा था। उनका कहना था कि अर्पिता एक खुश मिजाज लड़की थी और उसने मौत से एक दिन पहले ही पिताजी से कहा था कि वो गोल्ड में निवेश करने वाली है। ऐसे में वो आत्महत्या क्यों करती? वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि अर्पिता तिवारी पंकज जाधव से रिश्ते में खुश नहीं थी। वो जल्द ही ब्रेकअप करना चाहती थी। मौत से पहले भी उन्होंने पंकज से अलग होने की बात कही थी। इस बात को पंकज जाधव ने भी पुलिस को दिए अपने बयान में कबूल किया था। वहीं मौत से पहले अर्पिता ने प्रोड्यूसर लकी शर्मा की अपकमिंग फिल्म टॉफी साइन की थी। इस फिल्म में वो एक्टिंग डेब्यू करने वाली थी। फिल्म के प्रोड्यूसर लकी शर्मा ने स्पोर्ट बॉय को दिए इंटरव्यू में भी बताया था कि अर्पिता की निजी जिंदगी का बुरा असर उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ रहा था। एक दो बार वो रिहर्सल में देरी से भी पहुंची थी। जब लकी ने नाराजगी जाहिर की तो अर्पिता ने उन्हें बताया कि उनकी निजी जिंदगी में दिक्कतें चल रही है। वो अपने बॉयफ्रेंड से खुश नहीं है और अलग होना चाहती है। उन्हें जबरदस्ती वो पार्टीज में लेके जाता है, शराब पिलाता है और उनके पैसे भी खर्च करवाता है। अब जांच में यह भी सामने आया कि पंकज का दोस्त अमित लगातार अर्पिता से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वो उनसे एक तरफा प्यार करता था। अर्पिता की मौत से महज 6 दिन पहले ही दोनों की फेसबुक पर लंबी बातचीत भी हुई थी। इस दौरान अमित अर्पिता पर अकेले मुलाकात करने का दबाव बना रहा था। वो ये भी जानता था कि अर्पिता जल्द ही पंकज से ब्रेकअप करने वाली है। वहीं अर्पिता के बॉयफ्रेंड पंकज ने पुलिस को बताया कि पार्टी के दौरान भी अमित लगातार अर्पिता के नजदीक आने की कोशिश कर रहा था। जब अर्पिता नशे में थी तो वो उसकी कमर में हाथ डाल रहा था और उसकी जांघों पर भी हाथ लगा रहा था। वो बार बार उनसे कपड़े बदलने की जिद भी कर रहा था। उसकी हरकतों से असहज होकर अर्पिता ने उसे फटकार भी लगाई थी। उस रात घर में मौजूद नौकर कृष्णा ने भी पुलिस को दिए बयान में बताया कि जब सभी सोने गए तो सुबह 5:40 पर उसकी नींद खुली थी। उस समय अमित हजारा अर्पिता के शरीर से कपड़े हटाने की कोशिश कर रहा था। उसने जैसे ही देखा कि नौकर उसे देख रहा है तो वो आंख बंद करके सोने का ढोंग करने लग गया था। नौकर को लगा कि ये सब अर्पिता की मर्जी से हो रहा होगा, इसलिए उसने भी कुछ ज्यादा नहीं कहा और वो सोने चला गया। अब पुलिस का मानना था कि घटना के समय फ्लैट में मौजूद लोग ही इस घटना की सच्चाई जानते हैं। हालांकि पूछताछ में कोई अहम कड़ी सामने नहीं आ रही थी। ऐसे में सभी का लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी कि पोलोग्राफी टेस्ट किया गया। फिर एक हफ्ते के बाद सामने आई रिपोर्ट में बॉयफ्रेंड पंकज समेत 3 के बयान तो उनके असली बयानों से मैच हो गए, लेकिन अमित हजारा की पोलोग्राफी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसने अपने बयान में कई बातें झूठ कही थी। वहीं टेस्ट रिपोर्ट, पंकज और नौकर के बयान के आधार पर पुलिस ने 18 जनवरी 2018 को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में अमित हजारा को गिरफ्तार कर लिया। फिर करीब 2 महीने तक पुलिस ने हर तरह से अमित हजारा के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश की, लेकिन बाद में सबूतों की कमी के चलते उसे जमानत मिल गई। अर्पिता की मौत को आज 8 साल बीत चुके हैं। हालांकि उसकी मौत कैसे हुई आज तक सामने नहीं आ सका है। तो ये थी आज की क्राइम स्टोरी, जिसमें अर्पिता की जान कैसे गई ये आज तक पता ही नहीं चल सका। ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्राइम रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।